अब तक आपने सुना कि दुष्ट तांत्रिक एक चांडाल और पापी आत्मा को अपने वश में करके लक्ष्मी की शक्तिशाली और क्रोध में भयानक रूप ले चुकी आत्मा को कैद में करने की कोशिश करता है। खौफनाक प्रेतिनी बन चुकी लक्ष्मी अब उस चांडाल आत्मा का डटकर मुकाबला करती है, मगर अंत में हार जाती है। दुष्ट तांत्रिक उसे एक माटी की हांडी में कैद कर लेता है और खुशी के मारे पागल हो जाता है। अब आगे आश्रम 4। मैं हूं दीपिका, स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्पीयर बॉक्स में। लक्ष्मी को दुष्ट तांत्रिक की कैद में कराने वाली चांडाल और पापी आत्मा तांत्रिक से आजादी मिलने के बाद मुक्ति के लिए भटकने लगी। उसने मुक्ति पाने के 100 उपाय किए, पर कोई काम नहीं आया। उल्टे कई पहुंचे हुए दुष्ट तांत्रिक अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए उस आत्मा को अपने वश में करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। इसी कारण वो उनसे बचने के लिए इधर उधर छुपती रही और इसी तरह छुपते हुए वो एक महायोगिनी के पास जा पहुंची। वो महायोगिनी भैरवनाथ की भक्तिनी थी और भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति पाने में मदद करती थी। उसे देखते ही महायोगिनी का चेहरा क्रोध से जल उठा और वो उस पापी आत्मा पर चिल्लाने लगी। ए चंडाल आत्मा, पापी रूह, मनुष्य जीवन में तो तूने पाप किए ही, अब मरने के बाद महापाप कर डाला। लक्ष्मी की आत्मा को उस दुष्ट शैतान तांत्रिक की कैद में डलवा दिया तूने। भैरव भक्तिनी महायोगी का गुस्सा देखकर चांडाल आत्मा घबरा गई और कहने लगी, मैं तो मुक्ति चाहती थी, कोई पाप नहीं करना चाहती थी। ये सब करने के लिए मुझे उस दुष्ट तांत्रिक ने मजबूर किया। हे महायोगिनी, मुझे माफ कर दो और मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। उसकी बेबसी और पछतावे को देखकर महायोगिनी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले लक्ष्मी की आत्मा को उस दुष्ट तांत्रिक की कैद से आजाद करना होगा। और ये कहते कहते महायोगिनी चुप होकर कुछ सोचने लगी और उसे यूं सोचते देखकर चांडाल आत्मा फिर से घबरा उठी और उसकी बेचैनी बढ़ गई और वो कहने लगी, तुम रुक क्यों गई महायोगिनी? मेरी मुक्ति का उपाय बताओ ना। तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगी, बस मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। तुम्हें मुक्ति, चांडाल आत्मा, तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें लक्ष्मी की महाशक्तिशाली आत्मा को दुष्ट तांत्रिक की कैद से छुड़ाकर उसे निशा का स्पर्श कराना होगा। ये कहकर महायोगिनी ने अपने सामने जल रही धूनी की आग में न जाने क्या डालकर मंत्र फूंका कि उसमें से सफेद धुएं का बादल फूट पड़ा और उस धुएं के बादल में से गिद्ध के जैसा एक डरावना पक्षी प्रकट हुआ और उसने महायोगिनी से पूछा, क्या है भैरव भक्तिनी? भैरव भक्तिनी महायोगिनी ने उस चंडाल आत्मा के साथ आश्रम जाकर लक्ष्मी की आत्मा को उस दुष्ट तांत्रिक की कैद से आजाद कराने का हुक्म दिया। उसकी आज्ञा मिलते ही चंडाल आत्मा और वो गिद्ध जैसा बहुत ही डरावना पक्षी जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और खूनी पंजे थे, तांत्रिक के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय तांत्रिक आश्रम में नहीं था और लक्ष्मी को जिस माटी की हांडी में कैद करके रखा था वो एक ऐसे कमरे में रखी थी जिसके चारों तरफ खूंखार आत्माओं का पहरा था। इन सब के अलावा तांत्रिक के चेले भी पहरे पर खड़े हुए थे। जैसे ही चंडाल आत्मा ने वहां प्रवेश किया, वहां पहरे पर खड़ी सारी आत्माएं जाग गईं और उस पर टूट पड़ी, पर चांडाल आत्मा की ताकत के आगे टिक न सकी। उसने एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया और वो डरावना पक्षी उस कमरे में घुसकर माटी की हांडी को उठा लाया जिसमें लक्ष्मी की आत्मा कैद थी। और फिर उसने जो किया, उसने तो आश्रम में कहर ही ढा दिया। उसने माटी की हांडी को फोड़ डाला और लक्ष्मी की आत्मा को तांत्रिक की कैद से आजाद करा दिया। कैद की आजादी पाते ही लक्ष्मी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। गुस्से और बदले की आग में जलते हुए बुरी तरह से आश्रम के लोगों को मारने लगी। चीख चीख कर उस तांत्रिक को पुकारने लगी, ए दुष्ट तांत्रिक, देख मैं तेरी कैद से आजाद हो गई। अब मैं तेरा और तेरे आश्रम का सर्वनाश करूंगी। तुझे और तेरे दुष्ट शिष्य सबको मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं।
उसके बाद काफी देर तक आश्रम में मौजूद दुष्ट और पापी लोगों पर वो आत्मा कहर ढाती रही और तांत्रिक के कई चेलों को बड़े ही दर्दनाक ढंग से मार डाला। फिर महायोगिनी ने उसे अपनी तंत्र शक्ति से शांत किया और अपने पास बुला लिया। इस तरह अब लक्ष्मी की आत्मा महायोगिनी की शरण में जा पहुंची। कैसी लगी आपको ये चारों कहानियां? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।